बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। एक ऐसा टॉपिक जो पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स है, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनकी ज़िंदगियों से उसका बड़ा गहरा तल्लक है। मैं अक्सर माजी के वीलॉग्स में ये बात कहता रहा हूँ और आज वो मुकाम आन पहुँचा है कि जब आम आदमी की जेब इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि वो अपनी बिजली के बिल अदा कर सके, तो मैं क्या कहता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे देखने वाले हैं उनको याद करवा दूँ कि पाकिस्तान रहेगा या पाकिस्तान का पावर सेक्टर रहेगा, दोनों स्टेटस को के साथ एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। सो द चॉइस इज ओवर्स कि हमने क्या चूज करना है। इस हालत में पावर सेक्टर को नहीं चलाया जा सकता। इस पावर सेक्टर जिसके अंदर माफिया है, जिस सेक्टर के अंदर चोरी है, जिस सेक्टर के अंदर चोरी का लफ्ज मुनासिब नहीं है, डकैती है, इस डकैती के साथ ये सेक्टर नहीं चल सकता। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पावर सेक्टर की मीटिंग्स बुला ली हैं। चूंकि पूरे पाकिस्तान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जुम्मे वाले दिन से लेकर आज हफ्ते का दिन भी गुजर गया, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, देहातों के अंदर लोग अपने बिल उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। उसकी बड़ी सादी और सीधी वजह है, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है और आपका बिजली का बिल 30,000 रुपये आ जाए, तो आप कैसे इस सारे बिल को अदा कर सकेंगे। ये पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब इसका हल क्या है? इसके तीन हल हैं और जब तक ये तीनों हल साइमल्टेनियसली शुरू नहीं किए जाएंगे, तब तक पावर सेक्टर का मसला बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। एक तो इसका शॉर्ट टर्म में हल है, एक इसका मीडियम टर्म में हल है और एक इसका लॉन्ग टर्म में हल है। और पिछले, मैं कोई आपको बताऊं तो 2000 के बाद से लेके आज 23 साल हो चुके हैं, हमने इस पावर सेक्टर पे बातें तो बहुत की हैं साफियों ने, और हम जो एनालिस्ट हैं हमने लिखा भी बहुत है, लेकिन हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उनका तसलसल के साथ इस सेक्टर से चोरी बल्कि डकैती जारी है। अब वो डकैती की जो वारदातें हैं उन पे जाने से पहले मैं एक बात करूंगा, और इस पे कई वीलॉग किए जा सकते हैं, इस पे मुतअद्दिद प्रोग्राम हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा खांचा है। मैं एक रफ एस्टीमेट आपके सामने रख देता हूं। इस पूरे सेक्टर के अंदर जो चोरी और डकैती है, आज से 10 साल पहले तक उसकी मालियत 1,000 अरब रुपए थी। अब उसकी मालियत 1500 से लेके 2,000 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। यह डिपेंड करता है कि आप की जो फर्नेस ऑयल या RLNG की कीमत है वो कितनी है। उस कीमत के हिसाब से माफियाज का आपस में गठजोड़ है। इसीलिए मैं आज भी ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं, आप पावर सेक्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप इनका फोरेंसिक ऑडिट करें, हर 2 घंटे के बाद एक नया नंबर आपको देंगे। हर शुरू से लेके आखिर तक हर एक शोबे का नंबर मुख्तलिफ होगा। और नंबर क्यों मुख्तलिफ है? खांचे हैं उसके अंदर चोरी है, उसके अंदर डकैती है और मिलजुल के ये सारा कुछ होता है। एक तो इस सेक्टर पे अजाब इलाही है कि DMG इस सेक्टर के ऊपर काबज है। पाकिस्तान के हर वो खांचे वाला सेक्टर जिसके अंदर खांचा हो, उस पे पावरफुल DMG आपको पलते हुए मसीहा के तौर पे हर शक्ल में नजर आएंगे, लेकिन अंदर से सब मिले हुए हैं और उसकी बुनियाद पर जो है वो सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अब शॉर्ट टर्म में क्या हाल है? शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी चीजें की जा सकती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं की जा सकती। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, और अगर आप तक मेरी ये बात कल मीटिंग से पहले, या मुर्तजा सुलंगी साहब अगर मेरा वीलॉग देख लें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल, या कोई इंसान
जो कल प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में मधु हो वो देख ले आज, तो उनसे गुजारिश है एक काम करवा दें। ये जो पावर सेक्टर के लोगों को आप मुफ्त बिजली फराम कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि आप उनको मुफ्त बिजली ना फराम करें, जितनी जिसकी लिमिट है। अगर एक सरकारी अफसर को 100 यूनिट मुफ्त हासिल है तो उसको 100 यूनिट मुफ्त ना दिए जाए, उसको 100 यूनिट के पैसे दे दिए जाए। चूंकि मैं अब आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं कि उनके घरों में मीटर ही नहीं लगे हुए, तो कौन से मीटर रीडिंग कैसे होती होगी। अच्छा, आप कहते हैं कि मीटर लग गए हैं। अच्छा, अल्लाह करे कि लग गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उसके अंदर भी खांचे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक मेहरबानी करें प्राइम मिनिस्टर साहब, जो जिसको जितनी लिमिट है उतने पैसे दे दिए जाएं और मुफ्त बिजली का निजाम खत्म कर दिया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए भी खत्म हो, ये गवर्नर के लिए भी खत्म हो, ये चीफ मिनिस्टर के लिए भी खत्म हो, ये आर्मी के ऑफिशियल्स के लिए भी खत्म हो, ये वापडा के मुलाजमीन के लिए भी खत्म हो, सबके लिए खत्म। और जो जितनी उसकी प्रिविलेज है, फर्ज किया वापडा के मुलाजमीन, आप कहते हैं जी बहुत प्रेशर है, आप उनको पैसे दे दें। अगर कोई 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है तो 100 यूनिट, कोई 200 यूनिट की इजाजत है तो 200 यूनिट, कोई 300 यूनिट जिसको इजाजत है उसको 300 यूनिट्स के पैसे दे दिए जाए। इसके अंदर भी खांचा है, तो इस खांचे को हल करने का एक आम सा और सादा सा तरीका मैंने आपको बताया कि आप पैसे दे दें और मुफ्त बिजली का ये निज़ाम ख़त्म कर दें, पहली तजवीज़। दूसरी तजवीज़ ये है कि मेरे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे हैं जी आप टैक्सेस इसके ऊपर से ख़त्म कर दें। नहीं हो सकते ख़त्म, ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे गुजारिश है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाएं। मुझे बताएं कि हम पाकिस्तानी दफ्तरों में आके कौन सा कमाल करते हैं। आप वर्किंग डेज 3 दिन कर दें, 4 दिन कर दें, एक तो फ्यूल बचेगा, दूसरा इस बिजली की कंजर्वेशन होगी। कोई फंक्शन किसी भी तरह का रात को 9 बजे के बाद उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। चले 10 कर लें, 9-10 बजे के बाद किसी का फंक्शन, कोई फंक्शन, और एग्जाम्पल आपको सेट करनी पड़ेगी। तमाम प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वज़रा, उनके घर 10 बजे के बाद कोई लाइट जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी अपने आप से। कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी के तहत पूरे मुल्क के अंदर सोलर के लिए बिला सूद कर्जे दें आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर जितने भी टैक्सेस हैं, ये जो सोलर है इसके ऊपर ये सारे के सारे टैक्सेस माफ कर दें। जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फिर ताजरों से भी कहें और लॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट को इस्तेमाल करें। शाम 8 बजे के बाद कोई किसी किस्म की दुकान खुली नहीं होनी चाहिए। आप मुतअद्दिद बार पिछली हुकूमतें, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इन्होंने फैसला किया लेकिन ताजरों ने जूती की नोक पे रखा इस फैसले को। आप इस फैसले पे अमल दरामद करवाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम कंजर्वेशन पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट करें तो पाकिस्तान का 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। रहम कर दें इस मुल्क के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अब मीडियम टर्म मेजर्स ये हैं कि पूरे के पूरे ये जो पावर सेक्टर है इसका रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान आप बनाएं। आप तो शायद इस पर अमल ना कर सकें, लेकिन जो आने वाली हुकूमत है वो आप इस तरह की चीज़ें उसके अंदर डाल के जाएं कि वो उनसे पहले तही ना बढ़ सके। मसलन ये जो 90s में वर्ल्ड बैंक के तहत हमने अनबंडल किया पावर सेक्टर को और वापडा को तोड़कर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जेनकोज और बनाएंगी। वापडा की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है 12, 13, 14 कंपनीज हैं। या तो उसका प्लान ये था
कि इन तमाम कंपनीज को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसका हल ये है कि या तो उस अनबंडलिंग को कंप्लीट किया जाए, इस पूरे के पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करें, इसकी जेनकोस को भी प्राइवेटाइज करें, इसकी डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करें, और इसकी जो बुनियादी तौर पे पावर सेक्टर को टोटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। दूसरा एक और भी हल है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये अनबंडलिंग को वाइंड अप करें और वापस हम वापडा के ऊपर चले जाएं, क्योंकि ये आधा तीतर आधा बटेर बिल्कुल नहीं चल सकता। फोरेंसिक ऑडिट हो, पता चले पावर सेक्टर के कहां से कितने लॉसेस हैं, उन लॉसेस को प्लग करने के लिए फिर स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है पावर सेक्टर का एनर्जी मिक्स को चेंज करना। जब तक ये एनर्जी मिक्स चेंज नहीं होगा तब तक पावर सेक्टर को हल नहीं किया जा सकता। हमारा इस टाइम पावर सेक्टर की जो रिलायंस है वो फर्नेस ऑयल के ऊपर और आरएनजी के ऊपर है। हमें जो अल्टरनेट एनर्जी है उसके पे जाना पड़ेगा। जो जो इस पे सोलर है, ये भी अल्टरनेट के अंदर है, विंड है, इन पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी, इस पे हमें जाना पड़ेगा। दुनिया में आप इससे अंदाजा लगाएं कि रिसाइकलिंग के जरिए जो कचरा है और जो बाकी चीजें रिसाइकल की जाती है उनके जरिए बिजली पैदा की जाती है। हम हाइडल पे जा सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है। हम ऑल्टरनेट जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, सोलर है, उस पे जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा रिलायंस ये ऑयल माफिया, ये आरएलएनजी माफिया से खत्म नहीं होगा तब तक ये पावर सेक्टर के जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकते। और आखिर में ये जो वापडा के मुलाजमीन है, एक तो पहले मैंने कहा कि इनके लिए मुफ्त बिजली खत्म करें। दूसरा, स्मार्ट मीटरिंग क्यों नहीं हम लगा सकते? स्मार्ट मीटर्स लगाएं, इनकी मोनोपोली खत्म करें। अगर हमने इस मुल्क का कोई भला करना है, ताजरों से सख्ती के साथ ये बात करें कि 8 बजे के बाद कोई शॉपिंग मॉल, कोई प्लाजा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। छुट्टियां, वर्किंग डेज को कम कर दें। हम पहले कौन सा कमाल करते हैं 5 दिन में, जो कि हम अगर 4 दिन काम करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। आप यकीन करें, ये अगर दफ्तरों में नहीं आएंगे तो शायद इस मुल्क का कुछ भला हो जाए, क्योंकि ये दफ्तरों में आगे शायद नुकसान ज्यादा करते हैं। साइज ऑफ द गवर्नमेंट तो हम कम नहीं कर सकते, छुट्टियां शायद ज्यादा कर दें तो शायद इस अवाम का भला हो जाए, वरना कोई आसान हल हमारे सामने मौजूद नहीं है। मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।